नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अमित शाह के आरोपों पर बोले हरीश रावत, केंद्र सरकार में दम है दिखाए। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरीश रावत पर भ्रष्टाचार, घोटाले और स्टिंग समेत कई आरोपों की बौछार लगाई थी, जिस पर हरीश रावत का कहना है कि अगर केंद्र सरकार में दम है तो जांच करके दिखाए। आरोप सही पाए जाने पर वो राजनीति छोड़ देंगे। पौड़ी 5 विधानसभा क्षेत्रों में इन प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के तहत हुए नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू हो गई है। पौड़ी जिले की 5 विधानसभाओं के 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें आप और बसपा सहित निर्दलीय उम्मीदवार शामिल है। वहीं नामांकन रद्द होने के कारण अभी प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। टिहरी सीट पर इस बार होगा त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में इसलिए की देरी। टिहरी विधानसभा सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार किशोर उपाध्याय, धन सिंह नेगी और दिनेश धनय आमने सामने हैं। तीनों ही नेताओं की जनता में अपनी अपनी पहचान है। बीजेपी से किशोर उपाध्याय और कांग्रेस से धन सिंह नेगी चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश धनय ने निर्दलीय ही ताल ठोकी है। इस चुनाव में खलेगी हरक सिंह और त्रिवेंद्र की कमी, ऐसी है दोनों की राजनीतिक यात्रा। उत्तराखंड के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बार विधानसभा चुनाव से बाहर हैं। दोनों ही नेताओं की उत्तराखंड में अपनी अलग पहचान है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार दोनों ही दिग्गजों को चुनावी मैदान से बाहर रखा है। लैंसडाउन वेस्ट सीट बहुअनुकृति के लिए मैदान में उतरे हरक, बोले इस बार डबल इंजन सरकार की छुट्टी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा सीट पर पुत्रवधु अनुकृति गुसाई रावत के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हरक सिंह रावत को हाल में ही बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद हरक सिंह रावत अपने पुत्रवधु अनुकृति गुसाई के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उत्तरकाशी सीएम धामी ने घर घर जाकर केदार रावत के लिए मांगे वोट, बोले ये चुनाव काम और कारनामों वालों के बीच। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे। यहां उन्होंने यमुनोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार रावत के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की वर्चुअल रैली, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नहीं लड़ रहे हों, लेकिन वे पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। शनिवार को उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वर्चुअल रैली और जनता से पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। हरदा ने मार्मिक पोस्ट से बीजेपी पर बोला हमला, लोक पर्व और संस्कृति से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर अपने पहाड़ी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कई मौकों पर अपनी झलक भी दिखाते रहते हैं। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के लिए वो हमेशा मार्मिक ट्वीट से उत्तराखंडी लोगों को सजग करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में लोक पर्व और संस्कृति के बहाने सरकार पर भी हमला बोला, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में हरीश रावत पूरे दमखम से लगे हुए हैं। 7 लाख रुपए की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार, यूपी से उत्तराखंड में खपाने की थी तैयारी। उधम सिंह नगर जिले के नानक मत्ता थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोप ये चरस यूपी से लाया था, जिसे वो उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने वाला था। खटीमा आबकारी विभाग की टीम ने 10,000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। नामांकन के बाद प्रचार में जुटे दिग्गज धन सिंह रावत और राजकुमार पौरी मैदान में उतरे। पौड़ी जनपद में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गज प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पौड़ी से राजकुमार पौरी ने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। बागी नेता संध्या डालाकोटी ने कांग्रेस के खिलाफ ठोकी ताल, लालकुआं में कड़ा होगा चुनावी मुकाबला। टिकट कट जाने से नाराज कांग्रेस बागी नेता संध्या डालाकोटी ने लालकुआं से नामांकन करवाया है। ऐसे में उनकी सीधी टक्कर हरीश रावत से होगी, जिसकी वजह से कांग्रेस की जीत की राह आसान होती नहीं दिखाई दे रही। टिकट आवंटन से महिलाओं का जो प्रतिशत होना चाहिए था वह नहीं रहा। ज्योति रौतेला महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि प्रत्याशियों को जिताने के लिए महिला कांग्रेस भरसक कोशिश करेंगी। हरिद्वार ग्रामीण सीट कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत के पास पिता की प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका। कांग्रेस ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में अनुपमा रावत के पास अपने पिता की प्रतिष्ठा वापस लाने का मौका है।
साथ ही अगर अनुपमा रावत जीती हैं तो बीजेपी प्रत्याशी सौम्यवती ईश्वरानंद की हैट्रिक को रोकने में सफल हो सकती हैं। कालाडूंगी विधानसभा सीट, बागियों को मनाने में जुटे बंशीधर भगत, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचारी। सियासी सूरमा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में रण में उतर चुके हैं। कालाडूंगी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट बंशीधर भगत ने अपने चुनाव कार्यकाल का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। सामान्य प्रेक्षक ने निर्वाचन तैयारियों का लिया जायजा, विज्ञापन और पेड न्यूज पर रहेगी विशेष नजर। पौड़ी जनपद में चुनाव की तैयारियों को जायजा लेने सामान्य प्रेक्षक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एमसीएमसी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को राजनीतिक दलों के विज्ञापनों और पेड न्यूज पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। हरिद्वार, स्वास्थ्य विभाग का तंबाकू उत्पादों के खिलाफ अभियान। सरकार द्वारा तंबाकू के प्रचार प्रसार पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बावजूद इसके पान आदि की दुकानों पर न केवल इसकी धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिले के ऐसी तमाम दुकानों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने एनटीसीपी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शनिवार को टीम ने कई इलाकों में कार्रवाई की। मदन कौशिक का निशाना, कुएं में चले गए हरीश रावत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन कराए हैं। उन्होंने कहा कि जिन सीओ पर भाजपा नेता निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, उन नेताओं को 2 दिन में मना लिया जाएगा। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है। रामपुर तिराहा कांड में भी कांग्रेस शामिल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 10 साल की सरकार घपले घोटालों की सरकार है, जबकि भाजपा की उत्तराखंड में जितनी भी सरकारें रही वह ईमानदार रही है। भाजपा के लिए बड़ी खबर, इस प्रत्याशी को थमाया चुनाव आयोग ने नोटिस। हल्द्वानी से भाजपा के लिए बड़ी खबर है। इस खबर ने भाजपा में बेचैनी पैदा कर दी है। जी हां, बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी को लापरवाही करनी भारी पड़ गई। दरअसल गांधीनगर में बिना इजाजत भाजपा की नुक्कड़ बैठक करने पर चुनाव आयोग ने भाजपा के हल्द्वानी सीट के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को नोटिस भेजा है, जिससे भाजपा में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली है कि गांधीनगर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रखी गई नुक्कड़ बैठक में डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला भी मौजूद थे। आरोप है कि इसी के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों में झड़प के बाद बनवुलपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया और चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया। धनौल्टी विधानसभा में हुआ कुछ ऐसा, देखकर हैरान रह गए लोग। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के नैनबाग में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमेंद्र बिष्ट ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यालयों में जाकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के विकास के लिए समर्थन मांगा। अमेंद्र बिष्ट ने इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है, यहाँ तक कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक सुचिता करार दिया है। धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में अमेंद्र बिष्ट ने अपने जनसंपर्क के दौरान नैनबाग में विपक्षी दलों के कार्यालयों में जाकर भाजपा और कांग्रेस का कार्यकर्ताओं से समर्थन मांगा। धनौल्टी के भविष्य को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करे, लेकिन धनौल्टी के विकास के लिए वह उन्हें वोट और समर्थन दे। बीए की पढ़ाई पूरी कर 1000 रुपए नकदी लेकर चुनाव मैदान में उतरा ये छात्र। मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांशु ने नामांकन पत्र में 1000 रुपए नकदी और 2 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है। दिव्यांशु ने बताया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में राजनीतिक विज्ञान और संसदीय प्रणाली की पढ़ाई करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया। दिव्यांशु का कहना है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा इसकी उन्हें चिंता नहीं है। उनका मकसद बस युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करना है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।